Good to see you, class. This is Hershey, your science mentor. Today we are doing chapter number 6, changes around us. So let's start with chapter warm-up exercise. First we will do. So most of the things around us change with time to time. धीरे धीरे समय के साथ changes आते हैं. So make a list and write the things which make changes with टाइम. सो चीज़ों में जो चेंजेस आते हैं समय के साथ साथ, जैसे आयरन है, आयरन क्या हो जाता है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है और टाइम के साथ साथ वो मेटल जो है वो डिस्ट्रक्ट होता रहता है. डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं रस्टिंग, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं. इसके अलावा हम समय के साथ, जैसे पहले जब बॉर्न होते हैं सो वी आर इन्फेंट, और फिर किड, फिर टीनेजर, और फिर यंग अडल्ट बनते हैं, एंड देन धीरे धीरे हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं एंड वी आर ग्रोन ओल्ड, राइट. सो इस तरीके से हमें चीज़ें लिस्ट डाउन करती हैं जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं. सो थिंग्स अराउंड अस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. वन मोमेंट द सन मे बी ब्राइटली शाइनिंग, और अगले ही मोमेंट पर क्या होता है, सन एकदम से डिसअपियर हो गया, क्लाउडी मौसम हो गया, तो ये भी एक चेंज है, राइट. द स्काई डार्कन्स एंड सन डिसअपियर्स फ्रॉम साइट व्हेन अ क्लाउड ब्लॉक्स इट्स रेज. Since the world around us is made of matter, it is too constantly undergoing change. So changes आएंगे, right. हमें उन्हीं changes के बारे में पढ़ना है. जैसे यहाँ पर दो पिक्चर्स दिए गए हैं. एक पिक्चर है जो आज से लेट्स से 10 इयर्स पहले का पिक्चर है जिसमें ऐसा कुछ होता था, और अब का ये पिक्चर है जिसमें कि हमने क्या करा है, ग्रीनरी ख़त्म कर दी है, रोड्स बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, राइट. सो ये भी टाइप ऑफ चेंज है. सो कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या जो चेंजेस हमने किए हैं वो वापस से अपनी पुरानी चीज़ पर जा सकते हैं? क्या हम बूढ़े हो चुके हैं, वापस से हम यंग बन सकते हैं? क्या हमने जो रोड्स बना दिए हैं या ये वाले जो चेंजेस हमारे हैं, क्या वापस से ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, राइट. सो बहुत सारे चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं. सो व्हेन यू पुट द बटर in the sun it melts very fast. हीट मिलती है, हीट मिलने से क्या होता है, बटर मेल्ट हो जाता है. तो चेंज आया, पहले सॉलिड था और फिर लिक्विड में चेंज हो गया. अब अगेन हम इस लिक्विड बटर को फ्रीजर में रख देंगे तो फिर से ये सॉलिड बन जाएगा, राइट. तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है, राइट. इट बिकम्स हार्ड अगेन. सो यू कैन से दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. अब हमें बात करनी है रिवर्स्ड एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस. सो वी हैव अ एक्टिविटी. एक हमने पेपर लेना है, उस पेपर को हमें फोल्ड करके बोट बनानी है. आई एम श्योर ऑल यू नो हाउ टू मेक पेपर बोट, राइट. सो पेपर था, पेपर से हमने फोल्ड करके बोट बना दिया या और भी कुछ बना दिया, राइट. तो ये चेंज हो गया क्योंकि पहले प्लेन पेपर था, अब बोट बन गया, तो ये चेंज है. तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है चिल्ड्रन? येस, दिस कैन बी रिवर्स. जब आप पेपर को अनफोल्ड कर दोगे तो वो वापस से पेपर बन जाएगा, राइट. उसके अंदर थोड़ा सा लाइंस विजिबल होंगे, बट येस है तो वो पेपर ही ना, राइट. सो ये रिवर्सिबल चेंज है. सो नाउ वी हैव अ एक्टिविटी. जैसे हमने फ्लावर से हमने डो बनाया, तो क्या डो से वापस फ्लावर बन जाएगा? नो चिल्ड्रन, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता. डो लिया हमने, डो से हमने बॉल्स बनाई, डो बॉल्स बनाई, जिससे हम चपाती बनाएंगे या पूरी बनाएंगे या फिर भटूरा बनाएंगे. हमने उसको इस तरह से रोलिंग पिन की हेल्प से हमने उसको बनाया, राइट. क्या ये रिवर्स हो सकता है? येस, दिस चेंज इज रिवर्सिबल. अगर उसका शेप ठीक नहीं आया, आप उसको वापस से ऐसे क्रश कर दो और फिर से आप बॉल बनाओ और फिर से आप बना लो, ये रिवर्स हो सकता है. बट जब आपने इस चपाती को या पूरी को जब बना लिया, कुक कर लिया, राइट, या तो रोस्ट करोगे या फिर आप डीप फ्राई करोगे, अगर आपने ये कर लिया तो क्या ये वापस से डो में कन्वर्ट हो सकता है?
नो, ये वापस से चेंज नहीं होगा। तो ये वाला चेंज रिवर्सिबल है, ये चेंज ये रिवर्सिबल नहीं है। सो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे हमने पेपर बोर्ड बनाया तो वापस से हम पेपर में चेंज यानी उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो देयर आर सम चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड व्हाइल अदर्स कांट, राइट। सो रिवर्सिबल चेंज कौन से चेंज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो डज नॉट इवॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, सो इनसे न्यू सब्सटेंस नहीं बन पाता। ऑल्दो जैसे हमने पेपर से बोर्ड बनाया था, लेकिन अगर हम उसको खोल देंगे तो वापस से पेपर बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। सो दीज आर टेम्परेरी चेंजेस, ये परमानेंट चेंजेस नहीं होते, टेम्परेरी है। वापस से आप रिवर्स कर सकते हो एंड कैन बी कैरिड आउट इन बोथ द डायरेक्शंस। बोथ द डायरेक्शंस मतलब कि वापस से दोबारा से वही सेम आपने उसको फोल्ड किया, बनाया और फिर वापस से आप पुरानी पोजीशन में आ सकते हो, यानी वो चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो। सो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं किसकी? रिवर्सिबल चेंजेस की। सो चेंजेस लाइक वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, अगर कपड़े हमने वॉश किए हैं तो वॉश करने में क्या हुए? गीले हो गए। गीले के बाद उसको हमने फिर से सनलाइट में उसको क्या करा? रोप्स पर हैंग कर दिया ड्राई होने के लिए, तो फिर वो ड्राई हो गए। फिर से वॉश करेंगे, फिर से वेट हो जाएंगे, फिर से ड्राई करेंगे। तो ये सब रिवर्सिबल चेंजेस हैं। वूलन यार्न्स टू निटेड स्वेटर, स्वेटर बनाते हैं यार्न से। हमने लास्ट चैप्टर में फैब्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो हमें मालूम है कि थ्रेड्स होते हैं और यार्न बनता है, और फिर यार्न से क्या बनाया जाता है? उनको निटिंग या वीविंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये निटिंग करके यार्न से, वूलन यार्न से स्वेटर बनाया है, अब आप उसको वापस से खोल सकते हो। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, राइट। आपकी मदर करती होंगी जब वो निटिंग करती हैं, जब उनको लगता है कि ये ठीक निटिंग नहीं हुई है या साइज छोटा बड़ा है, तो वो वापस से उसको रिवर्स कर सकती हैं, उसको दोबारा से खोलकर दोबारा से निट कर सकती है। नेक्स्ट इज कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, और हॉट मिल्क से कोल्ड मिल्क, ये भी रिवर्स हो सकते हैं। सॉलिड आइसक्रीम है, फिर से मेल्ट हो जाएगी, अगेन फ्रीजर में रख दोगे फिर से सॉलिड हो जाएगी। स्ट्रेच्ड रबर बैंड, जो आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया डिफरेंट डायरेक्शंस में, जब आप छोड़ोगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, राइट। सो इसलिए बोला जाता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं इन बोथ द डायरेक्शंस, और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। नाउ कम टू द इररिवर्सिबल चेंजेस। इररिवर्सिबल चेंजेस यानी एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा और ये चेंजेस परमानेंट चेंजेस होंगे, और क्या होगा? ये रिवर्स नहीं हो पाएंगे, राइट। सो इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यही 3 प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल सब्सटेंसेस की है, सेम इररिवर्सिबल की, बट ये जस्ट ऑपोजिट है। सो इररिवर्सिबल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, रिवर्सिबल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल, और इररिवर्सिबल परमानेंट चेंजेस होते हैं, और कैन बी कैरिड आउट इन बोथ द डायरेक्शंस, और सिर्फ वन डायरेक्शन में ही कैरी आउट हो सकते हैं। नाउ कम टू दी चेंजेस जो हम इररिवर्सिबल चेंजेस जिनको बोलते हैं, जैसे बॉइल्ड एग। आपने रॉ एग लिया, उसको बॉयल किया, तो क्या वापस से बॉयल होने के बाद रॉ एग में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो ये इररिवर्सिबल चेंज है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, बॉइल्ड एग बन गया। पहले वो रॉ एग था, अब बॉइल्ड एग बन गया। या फिर आप रॉ एग से आप कुछ और भी बना सकते हो। लेट्स से आपने ऑमलेट बना लिया, ठीक है, और आपने एग करी बना ली, तो क्या है कि ये चेंजेस नहीं, वापस नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और ये परमानेंट चेंजेस हैं, ये नहीं होंगे वापस। बेटर टू इडली, आपने इडली का बैटर बनाया और अब इडली कुक कर दिया, वापस से इडली वापस से बैटर में कन्वर्ट नहीं होगी। सिमिलरली आपने डो बना दिया, डो वापस से आटे में यानी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्रेन्स टू इट्स फ्लावर्स, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। नाउ बड टू फ्लावर, जो एक बड बनी, बड से फिर फ्लावर बूम हुआ, जो वापस से फ्लावर बड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब
फ्लावर जो है वो ब्लूम हो गया है, अब वो फ्लावर जब गिर जाएगा नई बड बनेगी, फिर नया फ्लावर बनेगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, ये परमानेंट चेंजेस हैं और कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो नाउ कम टू द फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। अ फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस a new substance. For example, tearing a piece of paper in half is a physical change. आपने पेपर को फाड़ दिया बीच में से, है तो वो पेपर ही ना, आपने फाड़ दिया, तो ये फिजिकल चेंज है। आप उसको दोबारा से टेपिंग कर लो, वो वापस से पेपर बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। तो इसके अलावा ऑल्दो पेपर इज स्मॉलर इट इज स्टिल पेपर। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल चेंजेस की, यही सेम जो रिवर्स हो सकती हैं, टेम्परेरी होती हैं और कैरी आउट इन बोथ द डायरेक्शन। सो अ ग्रेप व्हेन स्टेप्ड ऑन, सो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज ब्लोइंग अप अ बलून चेंज साइज एंड शेप, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लिक्विड वाटर टर्निंग टू आइस, ये सब चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। लिक्विड वाटर टर्निंग टू स्टीम, स्टीम यानी कि, और स्टीम को फिर से कंडेंस कर लो आप, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। आपने बलून को ब्लो किया, अगर उसमें से हवा निकल जाएगी तो फिर से बलून अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मिक्सिंग सॉल्ट एंड शुगर, तो ये क्या होगा, सॉल्टी सोल्यूशन बन जाएगा या शुगर यानी स्वीट सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये भी सेपरेट कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि इनको कैसे सेपरेट किया जाता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, राइट। सो मिक्सिंग वाटर एंड सॉल्ट, अगेन ये मिक्सचर के थ्रू, इस मिक्सचर को भी हम, इन चीज़ों को भी हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। तो ये सब एग्जाम्पल्स है फिजिकल चेंजेस के। सो फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं एंड कैरिड आउट इन बोथ द डायरेक्शंस। So now come to the chemical changes. Chemical changes और irreversible changes, जो रिवर्स नहीं होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐश वापस से तो पेपर में नहीं बन पाएगा ना, सो दिस इज केमिकल चेंज, और पेपर से क्या बन गया, ऐश बन गई। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड, जब हमने फूड को कुक कर लिया तो नई डिश बन गई, अब वापस से रॉ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन वापस क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा, रस्ट हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है, वापस से वो आयरन में कन्वर्ट, यानी अगर रस्टिंग यानी जितना भी डिस्ट्रॉय हो चुका है मेटल आयरन, वो वापस से रिवर्स नहीं होगा। एंड बर्निंग ऑफ कोल, अगेन the example of chemical change. So ये rusting of iron, burning of coal, ripen of fruits और cooking of food, germination of seeds into seedling, जब seed है, seed को हम sow करते हैं और जब seed germinate हो जाता है तो किस में convert होता है, seedling बनता है, तो वो भी reverse नहीं हो सकता है। and the burning of paper into ash. So new changes जो होते हैं, ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, दीज आर परमानेंट चेंजेस एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओनली आई एंड माई फ्रेंड्स कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की। आई एंड माई फ्रेंड्स यानी सारे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, तो क्या बनते हैं, फूड बनता है। What would be your condition if I were not in this world? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यू फील प्राउड दैट यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, यू बूस्ट दैट द वर्ल्ड इज ऑफ at your fingertips, but could you ever make stretch using carbon dioxide, sunlight and water in a laboratory? Look at the boosting of green leaf and had there been no sunlight. So हम क्या करते हैं, हम नहीं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं एंड देन हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सरवाइव करने के लिए क्या है, प्लांट्स जिनको हम यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस। तो अगर इसमें क्या करना है, आपको लैब में देखना है कि जब ग्रीन लीफ है वो कैसे
फूड यानी कि सनलाइट में रखी हुई है तब वो कैसी है, और अगर सनलाइट नहीं है तो तब कैसी है, राइट। सो दिस यू कैन सी इन योर लेबोरेटरी। नाउ कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं या चेंज ला सकती हैं। सो इन समर यू माइट हैव सीन टेलीफोन वायर्स सैगिंग बिटवीन द पोल्स। समर में क्या होता है, पोल्स के बीच में वायर्स आपको ऐसे लटकते हुए दिख जाएंगे, राइट, इलेक्ट्रिकल वायर्स दिखते जाएंगे। सो हैव यू नोटिस हाउ दे लुक इन विंटर, विंटर में वो एकदम टाइट हो जाते हैं, स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, और समर में क्या होता है, समर में वो ढीले हो जाते हैं और लटकने लगते हैं, राइट। सो द रीजन फॉर दिस इज मटीरियल एक्सपैंड्स एज दे गेट हॉटर एंड श्रिंक्स और कॉन्ट्रैक्ट एज दे कूल डाउन। को बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वी ऑल नो, और ये नेचर में होता रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हीट होती है तो एक्सपेंशन होता है, और जब कूल होता है यानी कि टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो वायर्स पोल्स के साथ होते हैं। समर में हम देखेंगे वो थोड़ा सैगिंग होते हैं और नीचे की तरफ लटक रहे होते हैं, और यही वायर्स विंटर में कैसे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जो हमारे घर में गार्डन में हम पाइप्स यूज़ करते हैं वाटर देने के लिए, आप वो भी देख सकते हो कि समर्स में वो थोड़ा लूज हो जाते हैं और विंटर्स में वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो हाउ द आयरन ब्लेड इन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। टूल्स हम यूज करते हैं गार्डन में सॉइल को मिक्स करने के लिए, डिग करने के लिए, तो जो उसमें आयरन ब्लेड कैसे उसके अंदर फिक्स किया जाता है और बाद में फिर वो आयरन ब्लेड हार्ड हो जाता है, वो भी सेम कंसेप्ट पे वर्क करता है। उसको हीट देते हैं आयरन में, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और उसको फिट कर दिया जाता है वुडन में, और फिर उसको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है और वो इजीली फिट हो जाता है बाय हीटिंग और कूलिंग। सो मेटल कैन बी हीटेड एक्सपैंड मोर देन अदर काइंड्स ऑफ सॉलिड डू, बिकॉज इंजीनियर्स हैव टू बी स्पेशली केयरफुल व्हाइल डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग लार्ज मेटल स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस। सो बड़े बड़े जब ब्रिजेस बनते हैं या बिल्डिंग्स में हम यूज़ करते हैं मेटल्स, तो क्या इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सपैंड होते हैं हीट मिलने पर और फिर टेम्परेचर डाउन होने पर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो शो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। तो हीट करने पर लिक्विड और गैसेस भी क्या करती है, एक्सपेंशन शो करती हैं, और ठंडा होने पर, कूल डाउन होने पर कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। सो वी हैव अ एक्टिविटी टू प्रूव दिस। टेक अ मेटल बॉल एंड रिंग सेट, fit the ball into the ring, it can go through easily. Now heat the metal ball over a Bunsen burner for 2 minutes. Try to pass the heated ball through the ring. What do you observe? Now dip the metal ball while it is still hot into the bowl of ice cold water. Try to fit the ball through the ring. Does the ball pass through the ring easily? तो अब हमने एक रिंग लिया, इस रिंग के अंदर ये बॉल को रखा, अब बॉल अंदर नहीं जा रहा है बट उसके अंदर फिट हो गया है, राइट। तो ये है नॉर्मल पे। अब उसके बाद हमने इसको हीट किया, हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये बॉल इस रिंग से अंदर आ जाएगा, ठीक है। हीट होने पर क्या होगा, वो रिंग भी एक्सपैंड होगा और जो ये बॉल है उसमें से अंदर आ जाएगा, राइट, इसके अंदर आ गया। अब हमने इसको ही क्या किया, इसको हमने कोल्ड वाटर में डाल दिया, चिल्ड वाटर में डाल दिया। चिल्ड वाटर में डालने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने से फिर ये फिट नहीं हो पाएगा, यानी इसमें से वापस बाहर नहीं आ पाएगा, राइट। तो क्या हुआ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। One more activity is given here. Here we need to take 2 balloons first and 2 balloons, और हमने एक बोल में हॉट वाटर लिया है और एक बोल में
कोल्ड वाटर लिया है और उसमें इस तरीके से हमने क्या किया है, बॉटल रखी है और बॉटल के माउथ पर हमने इस तरह से बलून को टाई किया है, राइट। सो थोड़ी देर बाद हम जब इस बॉटल इसमें बलून को देखेंगे, सो जो बलून हॉट वाटर की बॉटल के नेक पर था वो थोड़ा सा उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड हो जाता है, राइट। सो चिल्ड्रन, जो बलून हॉट वाटर की बॉटल के नेक पर टाई था वो थोड़ा सा इनलार्ज हो गया और जो कोल्ड वाटर की बॉटल के नेक पर था वो इस तरीके से हो गया, वो बिल्कुल अपना पुरानी पोजीशन पे है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो इससे क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से कि गैसेस भी हीटिंग और कूलिंग पर एक्सपेंशन शो करती हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज एयर ऑल्सो एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। कूलिंग होने पर क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हीटिंग, क्योंकि ये हॉट वाटर है, थोड़ी देर में क्या हो गया, ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया, राइट। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर सॉफ्ट सॉलिड लाइक रबर स्पॉन्ज चेंज देयर शेप व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम। सो इस तरीके से आप प्रेशर जब हम लगाते हैं फॉर्म के ऊपर, स्पॉन्ज के ऊपर, तो क्या होता है, इनकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज बाय मिक्सिंग। सो चेंजेस कैन ब्रॉट अबाउट मिक्सिंग थिंग्स, चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर इज मिक्सड इन वाटर a sugar solution is obtained। रिवर्सिबल चेंज, वापस से हम शुगर ले सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन के मेथड से, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो व्हेन क्विकलाइम इज मिक्सड इन वाटर सॉफ्ट लाइम इज ऑब्टेन्ड, और ये होता है इरिवर्सिबल चेंज, राइट। सो ये चीज़ों को मिक्स करके मिलता है। सो नाउ वी हैव सम न्यू वर्ड्स एंड समरी पॉइंट्स। सो रिवर्सिबल चेंजेस चिल्ड्रन वो चेंजेस होते हैं दैट कैन बी रिवर्स्ड, एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नाउ फिजिकल चेंज क्या होती है, ये टेम्परेरी चेंज होते हैं इन विच न्यू सब्सटेंसेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और केमिकल चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं और इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। नाउ वी हैव समरी पॉइंट्स। चेंजेस आर अ कॉमन अकरेंस इन आवर सराउंडिंग्स। चीज़ें हमारी सराउंड में चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ। अ चेंज कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर classification. The certain used helps us to classify the changes into reversible or irreversible changes. इसके अलावा all types of changes occurring around us can be classified as physical or chemical change. या तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और फिर फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर substances, right? So now come to the exercise part. First is choose the correct option. The growth of a plant, it is a irreversible change, reversible change, physical change or impossible change. So plant किस तरीके, plant की growth irreversible change है, right? Next one, the change that cannot be reversed are called irreversible changes. A change in which a new product is formed, जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी कि अगर वो फिजिकल चेंज नहीं है तो क्या है, केमिकल चेंज है, राइट। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल चेंज होता है क्योंकि वैक्स मेल्ट हुई, ठंडी होगी, फिर से उसमें सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, राइट। सो आइस इनटू वाटर अगेन रिवर्स हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी भी रिवर्स होता है, और मिल्क इनटू कर्ड इज द करेक्ट एग्जाम्पल। अब दूध अगर दही बन गया है तो वापस से दूध नहीं बन पाएगा, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इन्वॉल्व्स, फूड अगर कुक कर रहे हैं तो वो किस तरीके के चेंजेस हैं, अगेन ये भी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, वापस से रिवर्स नहीं हो पाएंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि एग्जाम्पल केमिकल चेंज का नहीं है, यानी कि वो फिजिकल चेंज है। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। सारिंग ऑफ मिल्क, जब मिल्क खट्टा हो जाता है यानी कि कर्ड की फॉर्म में आने लगता है या खराब हो जाता है,
तो ये भी केमिकल चेंज है. सो करेक्ट ऑप्शन इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स. नेक्स्ट इज T for the true statement and F for the false one. So first statement, a physical change produces a new substance. So this is false. जो फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. न्यू सब्सटेंस कब से फॉर्म होता है? केमिकल चेंजेस में. नाउ children, next statement is frying an egg is a chemical change. egg को अगर हम फ्राई कर लेते हैं तो ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल? so it is a chemical change. so this statement is true. next is changes can be brought about by mixing things. again correct statement. a change that can be reversed is called irreversible change. so this statement is false. जो रिवर्स हो सकते हैं उन चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. इट इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट वन, एन इररिवर्सिबल चेंज ब्रिंग्स अ परमानेंट चेंज इन अ सब्सटेंस. थर्ड वन, द बर्निंग ऑफ अ कैंडल और अ मैच स्टिक. इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. A ripening of fruit, it is called chemical change. and gas contracts or expands the most. right children? so we have done the exercises as well. hope you have enjoyed the session. we will meet in the next class of science. till then, bye.